जीवन की विचित्र गलियों में, जहां समय अपनी जटिल ताना बाना बुनता है, अस्तित्व की अराजकता के बीच एक गहरा सत्य मौजूद है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यह एहसास है कि जो लोग हर सुख दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं, वे हमेशा वे नहीं हो सकते जिनकी आप अपेक्षा करते हैं। कभी कभी लोगों के सार और उनके इरादों की गहराई को उजागर करने में एक क्षण, एक एकांत रहस्योद्घाटन की आवश्यकता होती है। ऐसी दुनिया में जहां धैर्य की अपनी सीमा तक परीक्षा होती है, जहां रिश्तों को आदर और सम्मान के वजन से मापा जाता है, यात्रा सीखे गए सबक और दिलों में जागृति के साथ आगे बढ़ती है। बड़ों के ज्ञान और हमारी अपनी पसंद की गूंज से जुड़े जीवन के पन्ने कभी धोखा नहीं देते। वे व्यक्तियों के चरित्र को केवल उनके कार्यों से नहीं, बल्कि उनके द्वारा बोई गई सहानुभूति और उनके द्वारा अपनाई गई विनम्रता से प्रकट करते हैं। जैसे ही कोई मानवीय संबंधों की भूल भुलैया से गुजरता है, विवेक मार्ग का मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश स्तंभ बन जाता है, क्योंकि आत्मा को नष्ट करने वालों से घिरे रहने की तुलना में ईमानदारी के साथ अकेले खड़े रहना बेहतर है। फिर भी परीक्षणों और संकटों के बीच आशा की एक झलक बनी रहती है। एक अनुस्मारक की सबसे अंधेरे घंटों में भी परिवर्तन संभव है और प्रतिकूलता विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। जैसे जैसे समय की रेत छलकती रहती है, हानि और लाभ की कहानियां फुसफुसाती रहती हैं, व्यक्ति सीखता है कि कुछ खोने से वास्तव में स्वयं को प्राप्त किया जा सकता है। जीवन की विचित्र पुरालेखों में, जहां समय अपना जटिल ताना बाना बुनता है, अनुभव की अराजकता के बीच एक गहरा सत्य मौजूद होता है जिसे अक्सर उजागर किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि जो लोग हर सुख दुख में आपके साथ रहते हैं, वे हमेशा आपके लिए उपयुक्त स्थिति नहीं बना पाते हैं। कभी कभी लोगों के सार और उनकी गहराई को एक क्षण में उजागर करना एकांत रहस्योद्घाटन की आवश्यकता होती है। ऐसी दुनिया में जहां गंभीरता की अपनी सीमा तक देखी जाती है, जहां राष्ट्रभक्ति को आदर और सम्मान के वजन से मापा जाता है, यात्रा सीखे गए पाठ और प्रतिज्ञाओं में जागृति के साथ आगे बढ़ती है। बड़ों के ज्ञान और हमारी अपनी पसंद की गूंज से जुड़े जीवन के पन्ने कभी धोखा नहीं देते। वे लोगों के चरित्र को केवल उनके कार्य से नहीं, बल्कि उनके द्वारा बोए गए सहानुभूति और उनके द्वारा अपनाए गए अभिलेख से प्रकट करते हैं। जैसे ही कोई मानवीयता को नष्ट करने वालों से भूल भुलैया से अलग होता है, विवेक मार्ग का मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश स्तंभ बन जाता है, क्योंकि आत्मा को नष्ट करने वालों से दूरदर्शिता की तुलना में विश्वसनीयता के साथ अकेला व्यक्तित्व बेहतर होता है। फिर भी मूर्तियों और संकटों के बीच आशा की एक झलक बनी हुई है। एक अनुस्मारक की सबसे अंधेरे घंटों में भी परिवर्तन संभव है और विपरीत विकास का मार्ग अदृश्य हो सकता है। जैसे जैसे समय की रेत छलकती रहती है, हानि और लाभ की कहानियां फुसफुसाती रहती हैं, व्यक्तिगत सीख यह है कि कुछ बेकार से वास्तव में स्वयं को प्राप्त किया जा सकता है। अस्तित्व की इस जटिल उलझन में, जहां सच्चाई को अक्सर नकार दिया जाता है और खुशी एक क्षणभंगुर भ्रम की तरह लगती है, स्थायी आनंद की कुंजी स्वयं का एक ऐसा संस्करण तैयार करने में निहित है जो बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना संतुष्टि बिखेरता है। कर्म कार्यों का सार्वभौमिक खाता मानव मूल्य की सच्ची पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है। यहाँ तक कि पुतले भी महंगे परिधानों से सजते हैं, फिर भी यह अच्छी आत्माओं के मामूली निवास स्थान में है जहाँ शांति अपना निवास पाती है। वफादारी किसी भी रिश्ते की आधारशिला है, बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए हर किसी से इसकी उम्मीद करना नासमझी है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, क्योंकि लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो अच्छाई प्रदर्शित करते हैं, और जैसे ही आपके इरादे शुद्ध रहेंगे, आपके प्रयास अनिवार्य रूप से फलेंगे फूलेंगे। सफलता केवल लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि जो प्राप्त किया गया है उसकी सराहना भी है। दूसरों के घरों में जाने से बचें, क्योंकि नाराजगी पैदा हो सकती है। फिर भी ग्रामीण अभयारण्यों में पुरानी परंपराओं के अवशेष कायम हैं। सुधार से परे लोगों को उनके उपकरणों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। समय के पास सबसे जिद्दी आत्माओं को भी सुधारने का एक तरीका है। एक निश्चित स्तर के दर्द को सहने के बाद व्यक्ति एक स्थिर मौन में चला जाता है, न तो शिकायत करता है और न ही सांत्वना चाहता है। यदि समय स्थिर होता तो स्वयं और दूसरों के बीच अंतर करना असंभव होता। भरोसा जिंदगियों को आपस में जोड़ता है, अजनबियों को रिश्तेदार बनाता है। फिर भी जब भरोसा टूटता है तो परिवार भी अलग हो जाता है। सच चुभ सकता है, पर उसका कड़वा स्वाद जरूरी है। अपने शब्दों को समझदारी से व्यक्त करें, क्योंकि कुछ लोग समझ सकते हैं जबकि अन्य गलत समझ सकते हैं।
जिससे आपको गरिमा के साथ भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, या इससे भी बदतर, परोपकारियों की इच्छा पर निर्भर रहना पड़ेगा। शरीर को अग्नि से शुद्ध किया जा सकता है, लेकिन मन सत्य के माध्यम से और आत्मा धार्मिकता के माध्यम से पवित्रता प्राप्त करता है। दरअसल इस दुनिया में अमीर लोग चरित्र, इरादे या आदतों की परवाह किए बिना अनुचित सम्मान हासिल करते हैं। जीवन केवल जीवित रहने के बारे में नहीं है, यह उन क्षणों को जीने के बारे में है जो हमें परिभाषित करते हैं। और दुर्घटनाओं के शोर के बीच मैंने एक मूल्यवान सबक सीखा है। स्वच्छता वहीं होनी चाहिए जहां ग्रहणशील मन हो। गलतफहमियों को दूर करना खुद को नीचा दिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि बातचीत को उस स्तर तक ऊपर उठाने के बारे में है जहां समझ सर्वोच्च होती है। यदि कोई आपके बारे में गलत आकलन करता है, तो अपनी सत्यनिष्ठा से समझौता किए बिना उनकी धारणा को सुधारने का दायित्व आप पर है। आखिरकार सच्ची स्पष्टता दूसरों की आंखों से देखने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को अटूट प्रामाणिकता के मानक पर रखने के बारे में है। जैसे जैसे मैं एकांत पथ पर चल रहा हूं जहां मैं एक बार साथी के लिए सबसे अधिक तरसता था, मैंने सीखा है कि गरिमा अपमान के लिए सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया है। अपनी ईमानदारी को इतनी चमकने दो कि जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, उनके पास अपनी शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी न बचे। वे कहते हैं कि एक व्यक्ति अपनी संगति से जाना जाता है, लेकिन मनुष्य जानवरों से भी अधिक जटिल हैं। लोमड़ियों के साथ न रहने के बावजूद मानवजाति चालाकी दिखाती है। शेरों की अनुपस्थिति में भी क्रूरता बनी रहती है। गलती के प्रति वफादार रहना मनुष्य का स्वभाव है, फिर भी कुछ लोग अपने निकटतम साथियों के प्रति भी वफादार रहते हैं। अपने कार्यों को शब्दों से ज्यादा जोर से बोलने दें, दुनिया को अपने परिश्रम का फल दिखाओ। जबकि यह अक्सर कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी अकेले खुशी नहीं पा सकता है, मेरा मानना है कि एकांत हमें जीने का असली सार सिखाता है। जीवन अनुभव करने के लिए है, केवल विचार करने के लिए नहीं। जो लोग अत्यधिक स्नेह प्रदर्शित करते हैं, वे अंततः अपने सच्चे इरादे प्रकट करते हैं। वे या तो अजनबी होने की बात कबूल करते हैं या आपको पराया महसूस कराते हैं। जीवन में कभी आशा न खोए, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कल क्या होगा। उन रिश्तों से चुपचाप नाता तोड़ लें जो आपकी अहमियत कम करते हों। परिवर्तन अपरिहार्य है, समय तो एक बहाना है। दोष कांटों पर नहीं दिया जा सकता, यह हमारे पैर ही हैं जिन्होंने उन पर चलना चुना। पाना और खोना दोनों में अर्थ है, यह दुनिया अपनी घटनाओं में उद्देश्य ढूंढती है। जब भी मैं तुम्हारे रास्ते पर रुका, मैंने अपने हिसाब का इंतजार किया। हमारी सोच में फर्क सिर्फ इतना था कि मैं तुम्हें अनोखा मानता था, जबकि तुम मुझे साधारण समझते थे। मैं तुमसे बातचीत करने के लिए उत्सुक हूँ, फिर भी मैंने तुम्हारी खुशी के लिए दूरी चुनी है। मैंने मंजिल छोड़ दी है, इस बात से अनजान कि सफर ने मुझसे क्या छीन लिया है। प्यार थोपा जा सकता है, लेकिन चाहत परस्पर होनी चाहिए। इस दुनिया में कोई भी आपको वास्तव में नहीं समझता है। एक बार आशा थी कि तुम करोगे, लेकिन वह भी टूट गई। कभी कभी केवल हाथ पकड़ना ही पर्याप्त नहीं होता, जो महत्वपूर्ण है वह उन्हें हमेशा के लिए पकड़ कर रखना है। कुछ को शोर में सांत्वना मिलती है, जबकि अन्य को खामोशी सताती है। हम भूल जाते हैं कि जो लोग दावा करते हैं कि वे हमें कभी खोना नहीं चाहते, वे या तो हमें रुलाएंगे या उनके लिए रुलाएंगे। हम अपना जीवन स्वयं बनाते हैं। हर कोई मान्यता चाहता है, लेकिन यह इच्छा अंतिम दिन ही पूरी होती है। किसी ने पूछा, उम्र और जीवन में क्या अंतर है? मैंने जवाब दिया, अपनों के बिना बिताए गए साल महज उम्र हैं, जबकि उनके साथ बिताए गए साल जिंदगी हैं। क्रोध के लिए भी एक विशेष बंधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि आक्रोश इतना कीमती होता है कि उसे किसी पर भी बर्बाद नहीं किया जा सकता। कोई भी रिश्ता केवल आपकी इच्छा से बंधा नहीं होता। भाग्य निर्धारित करता है कि आप दूसरों से कब और कहां मिलेंगे। जीवन का सबसे कठिन कार्य वास्तव में जीना है। मानवता की पहेली को समझने की अपनी खोज में मैं दूर दूर तक गया। हालांकि जीवन मायावी रहा, फिर भी ढेर सारे अनुभवों ने मेरी यात्रा को संवारा। हमेशा बड़े झटके ही नहीं होते जो हमें घायल करते हैं। अक्सर यह छोटे छोटे कट होते हैं जो सबसे गहरे होते हैं। सफलता की सीढ़ी पर इतना ऊपर चढ़ने से सावधान रहें कि आपको अपनी गरिमा का ध्यान ही न रहे। ओ समय, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सीखा गया प्रत्येक पाठ केवल आपकी शिक्षाओं से ही प्राप्त हुआ है। हमारे हर पाप पर सैकड़ों पर्दे डालते हुए लोग विलाप करते हैं। दुनिया एक भयानक जगह है, लेकिन यह महसूस करने में असफल रहते हैं कि उपेक्षा दैवीय प्रतिशोध को आमंत्रित करती है।
समय और व्यक्ति दोनों जिद्दी हो सकते हैं। जिद्दी होना सीखो, क्योंकि सफलता रातों रात नहीं मिलती। वे कहते हैं कि संगति प्रभाव डालती है, फिर भी मैंने कभी फूलों के सामने कांटों को महकते नहीं देखा। क्रोध आपको नीचा दिखाता है, जबकि क्षमा आपको ऊपर उठाती है। जैसे कुछ नदियां चुपचाप गहराई में बहती हैं, वैसे ही कुछ दर्द बिना आंसू बहाए गहराई में बहते हैं। इस संसार में दया की आशा मत करो। अक्सर जो लोग हमसे सबसे अधिक प्यार करने का दावा करते हैं, वे ही हमें सबसे गहरा घाव देते हैं। पोषित बंधनों को तोड़ने के लिए हमेशा गलत कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी केवल स्वार्थ ही रिश्तों को तोड़ने के लिए काफी होता है। अपनी सभी खामियों के बावजूद मैंने अपनी तुच्छता की बार बार याद दिलाते हुए एक रिश्ते को बरकरार रखा है। किसी रिश्ते को बचाने के लिए एक बार झुकें और यह माना जाएगा कि आप हमेशा के लिए झुक जाएंगे। जब कोई दूसरों को धोखा देता है तो वे वापस लड़ते हैं, लेकिन जब प्रियजनों द्वारा धोखा दिया जाता है तो रिश्तों में दरार के डर से व्यक्ति चुप हो जाता है। याद रखो, मैंने तुम्हारी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना। जहां आपने सामने से मीठे शब्दों की वर्षा की, वहीं आपके कार्यों ने मेरी पीठ पीछे हमारे रिश्ते को खराब कर दिया। ऐसे दोस्तों से दूरी बना लें, क्योंकि वे बाहर से मीठे दिखने वाले जहर से भरे बर्तन की तरह होते हैं। सपने पहेली की तरह होते हैं, कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन जब आप सफल होंगे तो तस्वीर लुभावनी होगी। जब आप प्रतिशोध के स्थान पर परिवर्तन को अपनाएंगे तो आपकी विजय की गूंज और अधिक गूंजेगी। एक व्यक्ति के विचार और इरादे मायने रखते हैं। जब वे महान होते हैं तभी दैवीय हस्तक्षेप होता है। यह जमाना ऐसा है कि लोग अक्सर दूसरों की खुशियों से ज्यादा अपनी परेशानियों से दुखी रहते हैं। समय के साथ तालमेल बिठाना जरूरी है, क्योंकि बदलाव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जब कोई आपको धोखा देता है तो आप दोबारा किसी पर भरोसा करने से पहले 1000 बार झिझकते हैं। एक हार्दिक प्रयास 100 अधूरे प्रयासों से अधिक प्रभावशाली होता है। याद रखें, जीवन स्वाभाविक रूप से खुश नहीं है, यह हमारा प्रयास है जो इसे ऐसा बनाता है। यदि ईश्वर वह छीन लेता है जिसे खोने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो निश्चिंत रहें, वह आपको आपके सपनों से भी परे कुछ प्रदान करेगा। जब बीमारी आपके विचारों में व्याप्त हो जाती है तो चेतन मन भी बेहोश हो जाता है। हर किसी को समझने की कोशिश करना बंद करें, क्योंकि हर कोई वैसा नहीं होता जैसा वे दिखते हैं। क्या यह अजीब नहीं है कि सच बोलना अच्छा लगता है, फिर भी इसे सुनकर हमें गुस्सा आता है? जब कठिनाइयां आती हैं तो निराश न हो, क्योंकि चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं ही बेहतरीन अभिनेताओं को पुरस्कृत करती हैं। कितनी अजीब है ये दुनिया, जहां रिश्ते झूठ से नहीं सच से टूटते हैं। प्रारंभ में हम खामियों की ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी जब अच्छाई हम पर हावी हो जाती है तो हम उसे अपनाने में झिझकते हैं। अपने व्यवहार को अपने सार को प्रतिबिंबित करने दें, क्योंकि आपकी पहचान आपके कार्यों में निहित है। अब कोई शिकायत नहीं, मैं अब आपकी उपेक्षा को संजो कर रखूंगा। अकेले हम अधिक चमकते हैं, क्योंकि सच्चे दोस्त छिपे हुए सितारों की तरह होते हैं, जो दिन के उजाले में अदृश्य होते हैं लेकिन विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रहते हैं। दयालु हृदय वाले लोगों को तेज दिमाग वाले लोगों से सबसे अधिक लाभ होता है। धोखेबाज की ऊंची आवाज सच्चे को चुप करा देती है, परंतु धर्मी की खामोशी धोखेबाज की जड़ें हिला देती है। चुप रहकर हमने दूरियां मिटा दी हैं। मौखिक तर्क अनावश्यक लग रहे थे। हमारे बाहरी और आंतरिक स्वयं में सामंजस्य बिठाने का संघर्ष गहरा है। वास्तविकता का सामना करने पर मुझे एहसास हुआ कि ईमानदारी का होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपकी जेब में पैसा होना। जो लोग आपके समय को महत्व नहीं देते, वे आपके प्रयासों का प्रतिदान नहीं देंगे। पीड़ा जो हमेशा मौजूद रहती है, हमें हर नए दर्द के प्रति सुन्न कर देती है, और जब समय बदलता है तो जीवन बदल जाता है। जो वास्तव में आपका है वह कभी दूर नहीं जाएगा, जो खोया है वह वास्तव में आपका कभी नहीं था। आशा जीवन का आधा हिस्सा है और निराशा मृत्यु का आधा हिस्सा है। मजबूत से मजबूत लोहा भी तीव्र दबाव में टूट जाता है, और जब झूठी भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो सच्चे बंधन भी टूट जाते हैं। ईश्वर हमें लंबी आयु दे या न दे, आइए हमारे पास जो कुछ है उसका भरपूर उपयोग करें। शुरू में मुझे लगा कि मैं बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैंने दुनिया को बदलने का निश्चय किया। अब मुझे समझ आई, मैं विकसित हो रहा हूँ, अनुकूलन कर रहा हूँ। इस दुनिया में बाहरी सुंदरता के लिए अक्सर शुद्ध हृदय वालों को त्याग दिया जाता है। प्रयास करना न छोड़े, क्योंकि कोई आपके द्वारा छोड़े गए अवसरों का लाभ उठाने की प्रतीक्षा कर रहा है।
जो व्यक्ति आपकी बातों की कद्र नहीं करता उसके सामने चुप रहना ही बेहतर है। मैं जीवन के बारे में बस इतना ही लिख सकता हूँ, जहाँ मजबूत रिश्ते कभी प्रचुर थे लेकिन दूसरों की कमजोरी के कारण कमजोर हो गए। यदि दुनिया में कोई है जो जीवन के उतार चढ़ाव को रोकने या सुधारने में सक्षम है, तो उसके उपकार को स्वीकार करें, क्योंकि माली के बिना बगीचे जल्द ही सूख जाते हैं। कुछ लोग सफलता के इतने लोलुप होते हैं कि वे दूसरों की खुशियां ही खा जाते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई आपके साथ रहता है तो उसे संजोएं, क्योंकि जो कांटों पर चलते हैं वे अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ते हैं। अभिमान अहंकारियों को अंधा कर देता है, जिससे उनके दोष और दूसरों के गुण दोनों छिप जाते हैं। इंसान अक्सर दूसरों द्वारा दिए गए दर्द के अलावा सब कुछ भूल जाता है। नकारात्मकता एक भयानक बीमारी है जो जीवित लोगों को भी मृत बना देती है। रिश्ते नाजुक होते हैं। जो लोग दूसरों की बातों से टूट जाते हैं वे सचमुच कमजोर होते हैं। संतोष की कुंजी न तो अपेक्षा में है और न ही उपेक्षा में। बच्चों जैसी हरकतें आपको जीवंत रखती हैं, क्योंकि बुद्धिमत्ता कभी कभी बुढ़ापे का पर्याय बन जाती है। हमेशा खुशी के लिए प्रयास करें। जो बीत गया वह अच्छा है, जो बाकी है वह बेहतर है, और जो आगे है वह सर्वोत्तम है। जब समय और परिस्थितियां हमें आघात पहुंचाती हैं, तो हम न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी टूट जाते हैं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह वे बसें हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, और जिन लोगों पर हम भरोसा करते हैं वे ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। दर्द हमेशा पीछे मुड़कर देखता है, जबकि चिंता हर दिशा में देखती है, लेकिन भरोसा हमेशा आगे की ओर देखता है। जीवन ने हम पर इतना दबाव डाला है कि अब सबसे बुरा भी सहने योग्य लगता है। यह डर है जो कठिन लगता है। जो लोग दावा करते हैं कि वे हमेशा आपके लिए मौजूद हैं, वे भय की भावना पैदा करते हैं। मैंने सीखा है कि सलाह से रास्ते कट सकते हैं, लेकिन मंजिलें अपने प्रयासों से ही मिलती हैं।